आय सिर्फ टीडीएस या टीसीएस से जुड़ी है, उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं हो, ये भी रिकमेंडेशन दिया गया है। तो इससे टैक्स सिस्टम में कितनी सरलता आएगी और आप इसे कितना बड़ा कदम मानेंगे कि भाई जो इतना नहीं कमा रहा है उसका टीडीएस टीसीएस कट गया है और उसको आसानी से मिल जाए, नहीं तो रुकना काफी पड़ता है। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए अगर आपका टीडीएस है अप्रैल मई में कट गया, फिर जुलाई 31 जुलाई के बाद तक रिटर्न फाइल होगा और रिफंड आते आते सितंबर अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, तो करीब करीब जो आपका ही कमाया हुआ पैसा है वो आपको 12-15 महीने बाद मिलता है। तो इसको ये अगर इंप्लीमेंट हो गया तो आप इससे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। देखिए, 3 तरह की रिकमेंडेशन की है टीडीएस को लेके सिलेक्ट कमेटी ने। पहला रिकमेंडेशन तो क्या किया है कि मान लीजिए आपकी इनकम पर रिफंड आ रहा है, टैक्स ज्यादा आपका काटा जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले लिया करते थे। अगर किसी एनआरआई से हमने इनकम प्रॉपर्टी परचेज की, अगर आप किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस केस में आपको जो टीडीएस विदहेल्ड करना पड़ता है वो पूरे के पूरे अमाउंट पे करना पड़ता है। मान लीजिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वो आप खरीद रहे हैं तो पूरे 2 करोड़ रुपए पर आपको टैक्स विदहेल्ड करना पड़ता था। तो लोअर डिडक्शन को लेके कहा है कि आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हम जब क्लेम करते हैं या लेते हैं, और बाकी मान लो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, आप सीनियर सिटीजन है और आपके पास में टीडीएस आपकी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो आप लोअर डिडक्शन के लिए जा सकते थे। लेकिन अब बीच में इन्होंने क्या कर दिया था कि लोअर डिडक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, सेक्शन 197 जो पुराना है। अब सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि आप लोअर डिडक्शन को नील पर भी रिकमेंड कीजिए कि अगर टैक्स वास्तव में नहीं बनता है तो आपको जरूरी क्यों है टैक्स लेना उससे। अगर उस पर नील टैक्स बन रहा है, वो सर्टिफाई कर रहा है या असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो आप नील का सर्टिफिकेट दे दीजिए। दूसरा जो चेंजेस है वो ये है कि लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी तो फिर आपको टीडीएस का जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा। या दूसरा रिकमेंडेशन जो बिल में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि बिलेटेड रिटर्न केस में आपको एटीसी की छूट भी नहीं मिलेंगी। बहुत सारी छूटें हैं, बहुत सारी डिडक्शन जो नहीं मिलती हैं अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं भरी। जैसे आप कैपिटल, आपका कोई लॉस है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब नया बिल आया उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि चैप्टर 7 की जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक एम्बिग्यूटी हो गई थी। तो सिलेक्ट कमेटी ने कहा कि ऐसा ना कीजिए, आप क्या कीजिए कि आप जो नॉर्मल डिडक्शंस हैं, एटीसी एटीडी, अगर आप ओल्ड रिजीम में तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी है तब भी आपको रिफंड मिलेगा। जहां तक सवाल है टीडीएस और टीसीएस का, देखिए अगर आपका टैक्स अमाउंट और टीडीएस अमाउंट सेम है, आपने फुल्ली टैक्स पेड है, तो उसको आपको रिटर्न भरने की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बाकी जो प्रोविजंस है उसको लेके आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस में या कुछ सिचुएशन में आपको रिटर्न भरनी है। रिटर्न भरने का 2 पर्पज होते हैं अनुराग। एक पर्पज होता है कि आप ट्रैक करते हैं उस आदमी को, और दूसरा पर्पज होता है टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता